गीता मंथन ज्ञान सत्र में जय श्री राधे कृष्ण। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से हम भगवती गीता का विवेचन कर रहे हैं। हमने गीता के प्रथम अध्याय का विशद विवेचन, फिर द्वितीय अध्याय का विभिन्न सत्रों के अंदर में मंथन किया। गत बार हम गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग के श्लोक नंबर 1 से 9 का हमने विवेचन किया और भगवान ने कर्मयोग की व्याख्या बहुत ही विशद रूप में जीव के कल्याणार्थ बताया कि कैसे हम यज्ञ का संपादन करें। अनासक्त भाव से हमें अपने कार्यों का संपादन यज्ञ संस्कृति के माध्यम से करना चाहिए। और ठाकुर ने ये भी बताया कि यदि हम यज्ञ के द्वारा कार्य संपादित न करें तो हमें पाप भी लगता है और जीव का कल्याण भी नहीं होता है। क्योंकि ठाकुर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर्मयोग के माध्यम से जीव को बता रहे हैं, क्योंकि रणांगन में प्रतीक स्वरूप में अर्जुन ने भगवान के सामने में ये जिज्ञासा रखी थी कि ठाकुर आप एक तरफ तो सांख्य योग की बात करते हैं जिसमें ज्ञान की विशेषता है, और द्वितीय तरफ आप मुझे घोर कर्म के अंदर में लगा रहे हैं जो कि युद्ध है। तो ठाकुर कर्म के प्रति सचेष्ट करते हुए हर जीव को ये बताना चाहते हैं कि हे जीव, तुम कभी भी कर्म से च्युत रह ही नहीं सकते, क्योंकि यदि कर्म न किया जाए तो हमारा जीवन भी निर्वाह नहीं। क्योंकि हर समय क्रियमाण कर्म के माध्यम से, चाहे बैठना, चलना, सूंघना, खाना, ये सारी क्रियाएं कर्म की ही क्रियाएं हैं। और यदि यह न हो तो हम हमारा जीवन का यापन ही नहीं कर सकते। इसलिए और वर्णाश्रम व्यवस्था के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए जो हमारे कर्मों का विधान किया गया है, उसमें विशेष रूप से अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हारे लिए निहत कर्म ही युद्ध करना है। और भगवान की कृपा से कहो, तुम्हारी माता के आदेश, कुंती माता के आदेश के द्वारा कहो, या स्वयं ऐसी परिस्थितियां वश दुर्योधन के द्वारा थोपा हुआ यही युद्ध तुम्हें अनंतो गत्वा श्रेयस्कर कल्याण मार्ग पर ही आरूढ़ करेगा। इसलिए तुम्हें ये करना ही चाहिए। क्योंकि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायी ह्य कर्मण शरीर यात्रा चैतेन प्रसिद्धेव कर्मण। इसलिए क्योंकि शास्त्र विहित कर्तव्य को कर और कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और कर्म न करने से तो तेरा शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा। ठाकुर कर्म को और विशद रूप से व्याख्यात करते हुए यज्ञार्थ कर्म की तरफ हमें बढ़ाते, उन्मुख करते हैं। यज्ञार्थ कर्म कर्मण्युत लोकोयम कर्म बंधन है, तदर्थम कर्म कुंती है मुक्त संग समाचार है। क्योंकि यज्ञ के निमित्त ही किए जाने वाले सारे कर्मों में ही तुम्हारी हमेशा अनुरक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ठाकुर ये बताना चाहते हैं कि मेरा जो पांच भौतिक स्वरूप जो हम लोगों ने गत सत्र के अंदर में चर्चा की थी, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और
अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, वायु के माध्यम से ठाकुर जो अपनी सारी क्रियाओं को निष्पादन कर रहे हैं, वो यज्ञ ही कर रहे हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वायु है। यदि ये यज्ञ न करे तो सृष्टि का संचालन ही बाधित हो जाएगा। इसलिए हर जीव को उनसे भी ये हमेशा भाव समझना चाहिए कि बिना यज्ञ के किए हुआ कार्य हमें कभी कल्याणकारी, श्रेयस्कर, सिद्धि प्रदान नहीं कर सकता है। और दूसरा ये भी है कि ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। जब तक कर्म में यज्ञार्थ भाव नहीं है, कल्याण का भाव नहीं है, मंगलमय भावनाएं उसके अंदर में ओतप्रोत नहीं है, ग्रेटर गोल का भाव हमारे कर्म संपादन में नहीं है, तब तक वो कर्म कर्म नहीं है, वो हमें बंधन की तरफ ले जाते। हमें जीवन में जीवन को मुक्त बनाना है, जिससे हम कर्म बंधनों में वापस न फंसे। और उसका एकमात्र अर्जुन यही है कि तुम अनासक्त भाव से, मुक्त संग भाव से, आसक्ति से रहित होकर के इस यज्ञ के निमित्त तुम कर्तव्य कर। अनासक्त भाव क्या है कि जब हम सकाम भाव से कोई कार्य का संपादन करते हैं तो वो कर्म के अंदर में कभी भी एक्सेलेंस, प्रवीणता आती नहीं है। हमेशा आदमी के मन में अपने स्वार्थ की पूर्ति का भाव रहता है, दूसरों के प्रति उसमें भेदभाव की भावना। क्योंकि हमारे जीवन के बंधन का मुख्य कारण है राग और द्वेष। और सकाम भाव के अंदर में बीज की उत्पत्ति का भाव ही राग और द्वेष का है। और यदि राग द्वेष से संपादित किए हुए कार्य रहेंगे, चाहे उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव, चाहे में उत्तरोत्तर विकासोन्मुख की भावना हो, तो वो कर्म हमें बांधेंगे ही। हम कर्म बंधन में बंधेंगे। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो ये भाव जो पुनरावर्ती का 84 लाख योनियों का है, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि कर्म है तो उसका फल है। और यज्ञार्थ कर्म है, वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि वो कार्य मेरे लिए नहीं किया गया, अनासक्त भाव से किया गया। अनासक्त भाव से किया हुआ कार्य ये ठाकुर की उपासना मानी जाती। उसमें आपका कल्याण तो सारे देव प्रवृत्तियां आपके लिए करेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और ग्रेटर गोल में संपूर्ण विश्व का मंगल, कल्याण, ये भाव उसमें रहता है। अब हम 10वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूरो वाच प्रजापति अनेन प्रसव सिद्धे उत्तिष्ठ काम धुक। इसमें ठाकुर कहते हैं कि मेरे द्वारा ही यज्ञ के सूत्र दिए गए। क्यों दिए? पुरोवाच है। ठाकुर ने 9वें श्लोक में तो हमने देखा ये सूत्र दिया कि हम कोई भी कार्य प्रतिपादित करें तो यज्ञार्थ भाव से करें। ठाकुर यहां बताते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई, ये कथा महाभारत के अंदर में आती है, तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना के समय मैंने ब्रह्मा को उत्पन्न किया विराट से। नाभि कमल से ब्रह्म पैदा हुआ। और ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम तप करो, तप करो, तप करो, तप। श्रीमद् भागवत में भी इसका पूर्ण उल्लेख आता है। तो वो तप क्या था? वो ही यज्ञ था। इसलिए ठाकुर ने जब सृष्टि की रचना की तो यज्ञ करके ही की थी, क्योंकि उसमें भी प्रथम भाव तप का है। तप का भाव ही हमको कष्ट दे करके सृष्टि को मंगलमय, कल्याणमय बनाने की बात आती है। यज्ञ की सारी सृष्टि का कारण ही, क्योंकि ये सृष्टि धारण जो करती है, उसके जो विभिन्न अवयव हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो बिना यज्ञ के चलते ही नहीं है। क्योंकि इस यज्ञ से ही जगत का भी व्यवहार चलता है, इस यज्ञ से ही
अनंतो गत्वा, जीव मोक्ष को भी प्राप्त होता है। माने कर्म बंधन से मुक्त होकर के वो जीव मुक्त होता है। यज्ञ संस्कृति के माध्यम से ठाकुर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें समन्वय की बात रखनी हो, माने परपेंडिकुलर रिलेशनशिप की। क्योंकि ठाकुर यहां ये बोलना चाहते हैं कि तुम देवताओं का यज्ञ के द्वारा पुष्टिकरण करो, और देवता तुम्हारा प्रसवस्य भाव, माने तुम्हारे कल्याण का भाव विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध करवा करके कराएं। क्योंकि हमारे यज्ञ कर्म से ही प्रसन्न होकर के देवता और हमारी जितनी देवी शक्तियां हैं सनातन धर्म में, वो हमको सहयोग प्रदान करती है। और उस यज्ञ से प्राप्त हुए हव्य से जब हम आहुतियां देते हैं कि अग्नये स्वाहा, प्रजन्याय स्वाहा, तो उसमें भी हमारा भाव क्या होता है, इदम न मम। क्योंकि मैं इस यज्ञ में जो आहुति दे रहा हूं ये मेरे लिए नहीं दे रहा हूं। इदम अग्नये स्वाहा, मैं अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ कुंड के अंदर में आहुति दे रहा हूं। उसमें भाव है अनासक्त भाव का, उससे हमारे सारे देवता पुष्ट होते हैं और वो हमें प्रसाद के रूप में उन आहुतियों को ग्रहण कर करके विभिन्न संसाधनों के माध्यम से हमारा कल्याण करते हैं। और ये पारस्परिक आत्म समन्वय का जो भाव है, अवलंबन का सिद्धांत यहां प्रतिपादित करते हुए ठाकुर कहते हैं कि मनुष्यों, तुम देवताओं की उपासना करो और देवता तुम लोगों के लिए मंगल संसाधनों की रचना करे, विधान करे। यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम पंच महाभूत हैं, जो मैंने कहा, क्योंकि पंच महाभूत की व्याख्या भी आप दीजिए, है ग वान, है से भूमि, ग के से गगन, वैसे वायु, और उसमें आ की मात्रा अग्नि, और उसके बाद न से नीर जल। ये पंच महाभूत है, ये ठाकुर का व्यक्त स्वरूप है। ये जो प्रकृति जो दिख रही है ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, जिसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं। और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये पंच महाभूत जो ठाकुर के द्वारा रचित किए गए हैं, जो प्रकृति का एक विराट भाव रखे हुए हैं, ये अनासक्त भाव से यज्ञार्थ कर्म कर रहे हैं। क्योंकि हमें जल प्राप्त होता है नदियों के माध्यम से, बादलों से, हमें वायु प्राप्त होती है हमारे जीवन स्पंदन के लिए प्राणवायु, हमें पृथ्वी प्राप्त होती है जिसके अंदर में अन्न आदि की हम प्रजनन कर करके हमारा कल्याण करते हैं। और इसी तरह से गगन के द्वारा, अग्नि के द्वारा, ये विभिन्न अवयवों के माध्यम से ठाकुर हमारा पुष्टिकरण करते हैं। तो ये पारस्परिक अवलंबन का सिद्धांत ठाकुर, इसमें बोलते हैं हार्मनी। यदि तुम प्रकृति का दोहन करते हो, जो आज क्लाइमेट चेंज की बातें आ रही हो, क्यों आ रही है, कि जब हमने प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो आज उनके अंदर में संतुलन बिगड़ा है और बहुत जगह अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल, भूकंप आदि की जो रचनाएं, जो घटनाएं, घटना चक्र को हम देख रहे हैं, ये ठाकुर का प्रकोप ही है एकमात्र। यदि हम समन्वित भाव से हम प्रकृति के साथ में हमारे रिलेशन को रखते हैं, हमारा समन्वय मेंटेन करते हैं, तो उससे हमारा जीवन पवित्र होता है और इससे हमारे देवता भी के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव आता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर में हमारे देवता इंद्र भी हैं, हमारे देवता वायु भी हैं। अब आप देखिए, क्योंकि हम जो चलते हैं तो हमारे पांव के भी देवता है, आंख के भी देवता है, कान के भी देवता है, आंख के भी देवता है। क्योंकि आंख के देवता कौन है, सूर्य, पांव की देवता है विष्णु, और इसी तरीके से हमारे हाथ की देवता है इंद्र। तो हम इन सब क्रियाओं को संपादित करते हुए,
जब उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव हम प्रकट करते हैं, तो ये भी अनंतोगत्वा ठाकुर की उपासना ही मानी जाती है। श्रवण के देवता, कान के देवता भी क्या है? ये है वायु। तो हर ऑर्गन्स के लिए एक डिटेल्ड टाइम्स डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क ठाकुर का किया हुआ है। उन सभी को हम इंद्रियों को संभालें तो हम वो हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, हम उनका मंगल करते हैं। इन सभी देवताओं के द्वारा तुम इनका कल्याण करो और देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसमें यज्ञार्थ भाव है। जब हम स्वाहा करेंगे तो हमारे देवताओं के द्वारा स्वधा का भाव अनंतोगत ऑटोमेटिक आ जाए। ये भाव हमें मानना पड़ेगा। और इसमें एक शब्द का प्रयोग किया ठाकुर ने, प्रसवित्यम, क्योंकि तुम्हारी समृद्धि हो। समृद्धि कैसे होगी? जब हमें संसाधन प्राप्त होंगे तो तुम्हारी समृद्धि होगी, उन्नति होगी, ये यज्ञ संस्कृति के द्वारा ही। क्योंकि यज्ञ में इष्ट काम दुख, और ठाकुर ने अनंतोगत्वा 10वें श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया कि तुम्हारी जो इच्छित कामना है, अनेन प्रसविस्वत्वम एव, वो इष्ट काम दुख, हमारे जो देवता हैं, जो तुम्हारी इच्छित कामनाएं हैं, जिसके अंदर में तुम अपनी कामना रखते हो, उन कामनाओं की भी पूर्ति संसाधनों के माध्यम से तुमको स्वतः ही उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन तुम्हें अनासक्त भाव से इनके प्रति अपने कर्म को समर्पण करना पड़ेगा। और भगवान को अर्पित किए बिना अकेला खाना ये पाप है। यदि केवल आप संशोधनों को, जैसे हमारे आज पहाड़ों के अंदर में नदियों का बहुत दोहन हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे काफी बड़ी तादाद में लगाएंगे, तो हमारा जहां डिसबैलेंसिंग हुआ, तब ये प्रकोप आए, नेचुरल कैलामिटीज, ये ठाकुर के प्रकोप हैं। ये एक स्वतः ही ठाकुर बोलते हैं कि यदि तुम्हारा समन्वय आपस में नहीं रहेगा, क्यों, तो वो पाप माना जाए। क्योंकि यज्ञ क्या है? यज्ञो वे विष्णु हो। वेद और हमारे उपनिषद आदेश देते हैं कि साक्षात यज्ञ का रूप ठाकुर विष्णु का माना गया है, ये विष्णु का ही स्वरूप है। तो जो साधु हैं, संत हैं, सज्जन पुरुष हैं, ये सब अपने लिए नहीं करते हैं, पेट भरने के लिए नहीं काम करते। इनका एकमात्र परोपकारा यसताम विभूत, ये सज्जन लोग जो भी कार्य करते हैं, ये परोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर के ही कार्य कर रहे हैं। इसीलिए, क्योंकि वो यज्ञ का जो अवशिष्ट भाग है, जो अमृत तत्व है, उसी को वो लोग उपभोग करते हैं, तभी वो पाप से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ठाकुर ने क्या कहा? क्योंकि इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को आदेश है ठाकुर का, और देवता तो वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदेर दान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव स। और यहाँ ठाकुर ने तो देवता आसक्ति की भावना प्रकट कर, इच्छित आन भोगान, मानी जो तुम्हारे इच्छित भोग हैं, उसको निश्चय ही दास्यन्ते, देते रहेंगे। और उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए हुए, माने उनका ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट न करके, आभार क्या है, ग्रेटिट्यूड क्या है, उनके प्रति हमारा प्यार, उनके प्रति हमारा स्नेह, उनके प्रति हमारे अनासक्त भाव का कार्य संपादन, यदि हम वो न करते हैं, तो वो
उस भोग करने वाले जीव को ठाकुर ने कहा स्तेन, वो चोर है। ठाकुर ने बहुत ही कड़े शब्दों के अंदर में जो हमारे देवताओं के द्वारा पोषित यज्ञ के भाव को प्राप्त करने के बाद में भी और उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करते हैं, तो उनका कल्याण निश्चित नहीं है, वो पतित होते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है, वो नरक की योनियों को प्राप्त करते हैं। जिसके लिए इंगित भाव में ठाकुर ने कहा गया है कि वो दूसरे के हिस्से को खा रहा है। भाव क्या है? यज्ञार्थ कर्म का भाव क्या है? क्योंकि हमारे पास, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पर बहुत से ऋण है। जो जीव पैदा होता है उस पे सबसे पहला तो ऋण आता है, वो आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर करके सद साहित्यों का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, जो हमारे यहाँ पर हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा जो हमारे 4 आश्रम बताए गए, उसके अंदर भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो 25 वर्षों का आश्रम हमारा ब्रह्मचर्य का है। इस ब्रह्मचर्य के द्वारा हम हमारी ऋषियों का ऋण उतारते हैं। क्योंकि जब हम सद साहित्यों का, जैसे आज हम गीता मंथन के अंदर में गीता पर विवेचन कर रहे हैं, तो ये अनंतो गत्वा ठाकुर की ही सेवा है। और इसके द्वारा हम हमारे ऋषियों का ऋण चुकाते हैं, क्योंकि इन प्रतिध्वनियों के द्वारा शब्दो ब्रह्म है, तो जो एक ओरा निकलती है वो हमारे ऋषियों को प्राप्त होती है और ऋषि उनसे पुष्ट होते हैं, तो हम हमारे ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। द्वितीय होता है कि जब हम यज्ञादिक अनुष्ठान हमारे घरों के अंदर में करते हैं या विराट स्वरूप के अंदर में समाज में राष्ट्र में करते हैं, तो उन आहुतियों के माध्यम से हम देवताओं को पुष्ट करते हैं, तो वो देवऋण है। उससे हम उऋण तभी होते हैं जब हम यज्ञादिक संपादन करें। तृतीय हमारा ऋण होता है पितृऋण। जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और संतानोत्पत्ति के माध्यम से बालक या बालिका को प्राप्त करते हैं, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, तो हम पितरों के ऋण से ऋण होते हैं। तो ये 3 तो हमारे मुख्य ऋण हैं। फिर हमारे आता है भूत ऋण। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमेशा ये माना गया कि आप कीट पतंग श्वान गाय सबके लिए आप प्रावधान करिए। जब भी हमारे घरों के अंदर में हम अग्नि को सबसे पहले प्रथम ग्रास अग्नि को देते हैं, तो ये भी हमारा एक यज्ञ है, ये भूत यज्ञ है। हम कीट पतंगों के लिए हम अन्न निकालते हैं, श्वान के लिए, गाय के लिए रोटी निकालते हैं, तो ये भूत यज्ञ माना जाता है। दूसरा हमारा एक ऋण होता है नृऋण। नृऋण है हमारे कि हमारे जो घरों में अतिथि आते हैं, हम उन अतिथियों का स्वागत करते हैं, उनको जलपान आदि करवाते हैं, उनकी अभ्यर्थना करते हैं, तो वो हमारे ऋण से हम। एक हमारा ऋण और है, वो है समाज ऋण। समाज की बनी हुई संस्थाओं का हम उपयोग करते हुए हम जब एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हमारे परिवार के सदस्यों का जब चिकित्सा के माध्यम से हॉस्पिटलों के अंदर में इलाज आदि किया जाता है, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो हमारी पूरे राष्ट्र की रक्षा की जाती है, तो हमारा एक ऋण और बनता है, वो बनता है समाज ऋण। कि जब भी हमारे संसाधन हमारे पास में आए, तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज के प्रति भी देवें। तब तक हम न देवें तो केवल समाज के संसाधनों का दोहन कर करके हम हमारे कार्य का संपादन कर रहे हैं, तो हम उन ऋणों से कभी भी उऋण नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ भागवत में और महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि हर जीव को मिनिमम 1/10% ऑफ देयर इनकम दे शुड ईयर मार्क, कम से कम 10वां हिस्सा उनको समाज के कल्याणार्थ अवश्य अपने संसाधनों का उपयोग यज्ञ के रूप में करना चाहिए। हमारे यहाँ घरों में आप तो गृहिणियां देखिए, हमारी माताएं क्या होती है स्वामिनी, परिवार के सभी सदस्य जब खाना खा लेते हैं, बुजुर्ग खा लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। इसका कारण क्या है? ये है यज्ञ संस्कृति। क्योंकि यज्ञार्थ भाव के अंदर में है कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करने के बाद जो अवशिष्ट बचे, उसे प्रसाद रूप में तुम ग्रहण करो।
हमारे घर के अंदर में जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी गृह संस्कृति ये सिखाती है कि हम हमेशा यज्ञ के द्वारा ही पोषित हुए हैं, तब ही वो भाव अमृत का माना जाता है। सारे समाज के लिए भी इसी तरीके से हम चिंता रख कर करके काम करें और उसके लिए जीवे, तो वो यज्ञ ही बन जाएगा। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो हमें कभी बांधते नहीं, क्योंकि हमारा कर्मयोग की व्याख्या क्या है कि हर कर्म की एक फलश्रुति है। तो यदि आप कर्म करते हैं तो फल होगा, और फल यदि होगा तो आपको फल का भोग करना पड़ेगा। हमारे कर्म कितने तरीके के होते हैं? देवी भागवत में इसका पूर्ण उल्लेख आया है कि हमारे जो कर्म हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म, और एक प्रारब्ध, जिसको हम बोलते हैं दैव। तो क्रियमाण कर्म जो है वो हम नित्य नैमित्तिक कार्यों के अंदर में हमारा जो कार्य संपादन करते हैं, वो हमारा उसी दिन का उपभोग किया हुआ वो वही डिसॉल्व, जैसे खाना, उठना, बैठना, चलना, ये है हमारे क्रियमाण कर्म। उसके बाद उसमें से जब हमारे काम करते हुए निष्पादन करते इन कंटिन्यूटी ऑफ डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज, यदि हम उसके अंदर में कुछ कल्याण का काम, पुण्य का काम कुछ लोगों के लिए यदि कर देते हैं, तो वो कर्म हमारे संचित कर्मों के अंदर में चला जाए। तो हमारा आज के पूरे दिन के किए हुए कुछ रूटीन वर्क्स में यदि कोई अच्छा कार्य किया गया, तो वो हमारा क्रियमाण कर्म से ट्रांसफॉर्म होकर के संचित कर्मों में चला जाए, और वो जो पुण्य का किया हुआ कार्य है वो आपको फलश्रुति के रूप में आपको प्राप्त हो। और इस तरीके से आपके किए हुए अच्छे कार्य या बुरे कार्य, यदि आप कोई हिंसा भी कर रहे हैं कोई जीव के प्रति, किसी के प्रति आप ईर्ष्या भी रख रहे हैं, किसी की आप चुगली भी कर रहे हैं, किसी के प्रति आपके मन में मारण आदि के प्रयोग आपने करवा रखे हैं, तो ऐसे कार्य भी अनंतो गत्वा आपको फल देते हैं। तो वो फल संचित के अंदर में हमारे पॉजिटिव भी हैं जो हमारे सकारात्मक है, और हमारे नेगेटिव भी हैं जो हमारे नकारात्मक है। इन्हीं के द्वारा ही हमारा प्रारब्ध बनता है। तो हमारे पॉजिटिव से प्रारब्ध हमारा बनता है पुण्यों का, और नेगेटिव से बनता है पाप। क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की। उसमें उनका एक ही सूत्र था। आप जितना भी सुनते हैं, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसे 18 पुराणों की रचना शिव पुराण आदि भगवान ने की है, वेद व्यास जी ने। उन्होंने कहा कि तुम यदि किसी का भला करते हो, परोपकाराय पुण्याय, तो वो पुण्य है। और यदि तुम किसी दूसरे के प्रति हिंसा करते हो तो वो तुम्हारा पाप है। तो पापाय पर पीड़नम, दूसरे को तकलीफ देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, उसके प्रति तुम्हारे मन में मानसिक हिंसा का भाव भी रख, तो वो तुम्हारा पाप का स्वरूप बन जाता है। और वो पीड़ा का भाव इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भावों से जो तुमको कर्म करने का कार्य तुम कर रहे हो, तो उसका भोग तुमको भोगना ही पड़ेगा। तो ये कर्म क्या है, तुम्हें बांधते हैं। तुम अच्छे कार्य करो तभी भी तुमको भोगने के लिए दूसरी योनियों में आना पड़ेगा, और यदि बुरे कार्य करोगे तो यदि उसका सारा उपभोग इस योनि में न हो पाया, तो आपको अन्य योनियों में जाकर के उसका भोग भोगना पड़ेगा। तो इससे प्रारब्ध बनता है। माने अगेन, क्रियमाण से संचित और संचित से प्रारब्ध, जिसको हम बोलते हैं ना कि ये प्रारब्ध बस कि भाई साहब ये अच्छा कार्य तो किया नहीं इस साल, लेकिन अभी भी इसके पास गाड़ी घोड़े मकान कारखाने बंगले आदि क्यों है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य किए थे, दान आदि किया था, और कोई सृष्टि के कल्याण के बहुत बड़े यज्ञ आदि करवाए थे, उसका फल इसको इस योनि के अंदर था। तो ठाकुर बोलते हैं कि कर्म तो अनंतो गत्वा तुमको बांधेंगे ही। अच्छा कार्य है तो तुम्हें अच्छे लोग प्राप्त होंगे, गलत कार्य करोगे तो गलत लोग प्राप्त होंगे। लेकिन यदि तुम कर्म को ही ठाकुर के प्रति समर्पित कर दो,
तो वो क्या है? यज्ञार्थ कर्म। तुम कर्म करने के समय में कोई इच्छा ही नहीं रखा, क्योंकि देवता तो तुम्हारी स्वतः जानते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है। जिस संसाधनों की आवश्यकता तुमको कल्याणकारी मार्ग के लिए है, वो तो ठाकुर अपने ही प्रावधान करेंगे विभिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से। तो तुम कर्म को ही यज्ञार्थ कर्म बना दो, तो वो कर्म कर्म ही नहीं रहे, तो निष्काम कर्म हो गए। और निष्काम कर्म यदि हो गए तो तुम बंधन में कभी फंसोगे नहीं, तो तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। तो यज्ञ के अंदर में सबसे बड़ी बात क्या है कि यज्ञार्थ कर्म में जो कर्म किए जाते हैं वो तुमको बांधते नहीं है। और जब बांधते नहीं हो तो तुम जीव मुक्त बन जाते हो इसी जीवन के अंदर में। हम ये बोलते हैं कि साहब ये परमहंसी है, ये सन्यासी है, देखिए कैसे कार्य संपादन करे, ये जीवन मुक्त सन्यासी है। उनके मन में कभी भी किसी के प्रति बंधन का भाव रहता ही नहीं है। जैसे आप देखिए सूर्य को, जैसे आप देखिए चंद्रमा को, जैसे आप देखिए वायु, जैसे आप देखिए गगन। आज ये जितने एलिमेंट्स हैं ठाकुर के, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। तो ये जो भी कार्य कर रहे हैं, इनके अंदर में ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या? जब ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते ही नहीं है, आप ग्रेटिट्यूड दो तो अच्छा है, कृतज्ञता का ज्ञापन करो तो कोई आवश्यकता, ये समझते नहीं है। लेकिन अपने कार्य को किए जा रहे हैं, और वो भी अनइंटरप्टेड, निर्विरोध, बिना उसके अंदर में कोई कामना के भाव के। तो ये यज्ञार्थ कर्म है, और इसी से सभी के मंगल के लिए ये अपना सारा संसाधन आपको उपलब्ध करवाते हैं। और यही यज्ञ संस्कृति है। इसलिए ठाकुर करते हैं भुंजते ते त्वघम पापम। जो यज्ञ के अवशिष्ट के प्रति भाव नहीं रखते हैं और सारे चीजों को हड़पने की प्रक्रिया मन में रखते हैं, तो क्या खाते हैं? वो पाप को खाते हैं। पापा ये मंचत्य काम कारणात, तो ये इस तरीके के काम करने के कारण वो जीव पाप को ही पनपा रहा है। और वो अघसूरी, मतलब अघ योनियों के अंदर में, पाप योनियों में जाता है। जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो पाप है। तो ठाकुर क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टा सिन संतो। संत जन क्या करते हैं? यज्ञ का जो अवशिष्ट भाग है, बचा हुआ भाग है, उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मुंचते सर्व किल्विसे, किल्विस मतलब है पाप। किसी भी तरीके का पाप उनके साथ लिपायमान नहीं होता। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। और जो जीव इन उदार भावनाओं के द्वारा प्रेरित नहीं है, और सारी चीजें अपने ही हड़प, अपने ही उपभोग, अपने ही कंजप्शन के लिए यदि करते हैं, तो ठाकुर बोलते हैं वो केवल और केवल पाप ही कमा रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर में यज्ञार्थ भाव है ही नहीं। तो जो केवल अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, दूसरों के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो वो अनंतो गत्वा पाप को ही भोग रहे हैं, अग का ही भोजन कर रहे हैं। अग का अर्थ है बुरा कर्म, जिसका फल भोगे बिना मिटता नहीं। अब देखिए हमारी सनातन धर्म एक संस्कृति और सूत्र देती है, पाप और पुण्य। यदि आप पुण्य कमाए हैं, जैसे मैंने कहा कि आप अच्छे कार्य किए और क्रियमाण से संचित कर्मों में चला गया, और वो दूसरी योनियों के अंदर में आकर के प्रारब्ध बन गया। ठाकुर बोलते हैं कि तुम अपने पुण्यों का जो अर्जन कर रखे हो, जो तुम्हारे पास बैलेंस है, उस पुण्य का विसर्जन तुम कर सकते हो। इफ वी वांट वी कैन गेट इट ट्रांसफर टू अदर्स। हम पुण्य के जो अर्जित भाव हमारे, जो पॉजिटिव बैलेंस हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, यू कैन गेट इट ट्रांसफर टू अदर। तो उसका तो आप अर्पण, उसका आप विसर्जन, उसका आप ट्रांसफर, उसका आप शिफ्टिंग यदि करना चाहो तो आप स्वयं कर सकते हो। लेकिन पाप, अब तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप ये सोचे कि पाप मैं किया हूं और मैं कह दूं कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा दोहिता, मेरी बेटी उसको भोगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए पाप का भोग तो जीव को करना ही पड़ेगा।
पुण्य में तो फिर भी आप चाहो तो बैलेंस को जीरो कर करके कि हम पुण्य को भी छेड़ कर करके ठाकुर हम मुक्त होना चाहते हैं, आई वॉन्ट सेल्वेशन, मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो सकती है, तुम पुण्य के बैलेंसेस को जीरो करो, क्योंकि जब तक आप इस जीवन चक्र से उठना चाहते हो तो आपको बैलेंस को जीरो करना पड़ेगा। तो बैलेंस जीरो पाप के केस में तो होगा ही नहीं। तो जो यज्ञ के शिष्ट भाव का यज्ञार्थ भाव जीव अपने कर्म संपादन में नहीं रखता है तो वो पाप कमाता है, और पाप यदि करेगा तो उस पाप का भोग तो उसको भोगना ही पड़ेगा। पुण्य का फल तो आप चाहे दूसरे को समर्पित कर सकते हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन पाप का दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए यज्ञ किए बिना केवल अपने लिए आप जीते हो, तो केवल अपने लिए भोग के लिए आप कम करते हो तो तुम क्या बनते हो? तुम अगसु, तुम पापी हो। ठाकुर साहब बोलते हैं उसके केस में भुंजते त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारणात, वो अपने ही कारणों से अपने ही कार्यों से वो पाप को भोग रहा है, पाप के पुंज को इकट्ठा कर रहा है। और जब तक यज्ञार्थ भाव हमारे अंदर में नहीं आया, क्योंकि हम सृष्टि के माध्यम से, ठाकुर आपको विशद देखिए, श्रीमद भगवत गीता की एक विशेषता है कि वो ठाकुर आपको दृष्टांत दे करके, जैसे कोई स्कूल का एक टीचर अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को समझाता है, वैसे प्रतीक रूप में अर्जुन के माध्यम से हर जीव के कल्याण की भावना ठाकुर आपके सामने में रख कि आप न करो तो अनंतो गत्वा आपको तकलीफ ही होगा। इसीलिए आपको यज्ञार्थ संस्कृति के अंदर में प्रविष्ट होना चाहिए। अब देखिए यज्ञ होता क्या है, अभी हम लोगों ने सुना और दृष्टांत भी देखे हमने एग्जाम्पल्स के अंदर। अब ठाकुर बोलते हैं कि यज्ञ है क्या, उसकी विशद वर्णन ठाकुर 14वें और 15वें श्लोक के माध्यम से करते हैं। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। ठाकुर ने कितनी सुंदर बात की है कि अन्न से ही ये हमारा जीव चलता है, क्योंकि अन्न ही प्राण है। अन्नाद भुवंति भूतानि, कि भूतों के कल्याण के लिए, भूत मतलब शब्द क्या है यहाँ? जीव। जैसे अपने उनको बोले 5 एलिमेंट्स को पंच महाभूत, यहाँ भूत शब्द का बात है, जैसे हम भगवान शिव को क्या बोलते हैं? भूतनाथ। वो भूत का मतलब है जीवों के अधिपति। अन्नाद भवंति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है। और पर्जन्य क्या है? जब यज्ञ हम करते हैं तो उसमें धूम निकलता है, कंडेंसर होकर के बादल बनते हैं, और उसके द्वारा वृष्टि होती है। तो पर्जन्य शब्द का अर्थ है संस्कृत में बादलों का। और यज्ञात भवंति पर्जन्यो, और ये बादल बनते किससे हैं? यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ की धूम अग्नि बनी तभी आप पर्जन्य बनेंगे। यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ से क्या बनता है? कर्म बनते हैं। कर्म का भाव क्या है कि ये जितने भी आप योनियां देख रहे हैं, जितने भी आप संसाधन देख रहे हैं, उस जीव के कल्याण के लिए जो कुछ भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो यज्ञ के माध्यम से ही होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। और कर्म की व्याख्या कहां से आती है? कर्म, कर्म की व्याख्या हमारे वेद देते हैं। इसलिए यहां पर ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है ये ठाकुर का नहीं है, ये वेद का है। अनंतोगत्वा तो ठाकुर है ही, क्योंकि वेद कहां से प्रकट हुए? भगवान की नासिका से, भगवान के श्वास से। इसलिए वेद को साक्षात नारायण कहा गया। इसलिए ब्रह्म, कर्म ब्रह्मोद्भवम वित्ति, ब्रह्माक्षर समुद्भव है। और वो जो वेद है वो कहां से प्रकट हुआ? वेद तो साक्षात भगवान ठाकुर से प्रकट हुए। तो वो अक्षर है जिसका कभी विनाश नहीं है, अविनाशी, जो अपरिवर्तनशील है, जो नित्य है। ऐसा तत्व जो है उसको बोलते हैं क्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता, वो अक्षर। इसलिए हम 13वें अध्याय में जब डिटेल्ड ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे तो वहां पर क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की व्याख्या आती है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए ठाकुर बोलते हैं इसी तरीके से
तुमको हमेशा नित्य यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए, क्योंकि ये परम अक्षर परमात्मा है, ये सर्वव्यापक है। देखिए 14 और 15वें के अंदर में ठाकुर ने यज्ञ क्रिया का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। अब देखिए ठाकुर क्या बात बोल रहे हैं कि इन दो श्लोकों के माध्यम से ठाकुर ने यज्ञ की धुरी बताई। धुरी क्या होती है? जैसे आप चक्र देखेंगे तो चक्के के अंदर में एक धुरी होती है बीच वाली, और उसके ऊपर में चक्रवर्त परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च। इसमें भगवान ने यज्ञ संस्कृति के अंदर में 7 एलिमेंट्स बताए। इसमें 3 तो जो है वो है हमारी 7 सीढ़ियां। इस 7 सीढ़ियों के अंदर में बीच में यज्ञ है। 3 प्रकार हैं जो ऊपर के हैं, जिसमें परम श्रेय कल्याण का भाव प्राप्त होता है। और 3 नीचे के भाव है जो हमारे जगत के व्यवहार के, संसार के कार्य संपादनों के लिए माने गए। देखिए अन्नाद भवति भूतानि, जिससे प्राणी है वे अन्न से जीवित रहते हैं। अन्नाद भवंति भूतानि, और ये अन्न कहां से आते हैं? पर्जन्य से, यज्ञ से। और ये वर्षा कहां से होती है? यज्ञ से। और यज्ञ के अंदर में धूम हुआ, मेघ हुआ, वो रूपांतरित हुआ, उससे बरसात होती है। तो आप देखिए कि ये यज्ञ से ही कर्म है, कर्म से वेद है, वेद से परमात्मा है। तो अनंतो गत्वा हमारे 3 नीचे के भाव क्या है, जिसके अंदर में हम भूत कह सकते हैं। और हम प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं। हम भूत यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं। जैसे आज हम गीता का मंथन करें, ये ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा यज्ञ संस्कृति के अंदर में। तो ब्रह्मादरण्य उपनिषद है वेद के सूत्रों का डिटेल्ड विवेचन जो हुआ है वो उपनिषदों में। प्रथम हमारा प्रिमिटिव स्क्रिप्चर जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र माने गए वो है वेद। उसके बाद में आते हैं उपनिषद, उसके बाद में आते हैं पुराण, फिर आती है मीमांसाएं, फिर इतिहास, और फिर हमारे विभिन्न ग्रंथ हैं। उपनिषदों के अंदर में कथा आती है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा के माध्यम से हमारे 3 विशेष योनियां हुई। क्या हुई? एक देवता, एक हुई मनुष्य, और एक हुआ दानव, जिसको हम बोलते हैं राक्षस, असुर। तो सुर, असुर और मानव, ये 3 योनियां ही विशेष रूप से प्रमुख, जिसके बारे में हम विवेचन हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर में ज्यादा करते हैं। उसमें ब्रह्मा ने कहा कि ये मैंने 3 योनियां तो प्रकट कर दी, अब तुम लोग यज्ञार्थ भाव से अपने कार्यों को संपादन करो। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र था द द द द। अब प्रश्न ये आया कि देवताओं ने सोचा कि इस द अर्थ का मतलब क्या है? द का मतलब यह है कि देवताओं के पास संसाधन है, ऐश्वर्य है, सुख है, भोग है। तो उन शोक भोगों के अंदर में वो लिप्त होकर के अपने कर्तव्य से च्युत ना हो जाए, इसीलिए ब्रह्मा ने उनके लिए सूत्र को प्रतिपादित किया कि तुम दमन करो। इंद्रिय निग्रह का भाव जब देवताओं के अंदर में आया तो वहां पर शब्द आया दमन, वो भी द से आया। और मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए उन्होंने सूत्र दिया, दया का मतलब दान। जब स्वयं मानव भगवान की कृपा से संसाधनों को संग्रहित करता है, चाहे उसके पास अर्थ है, चाहे उसके पास ज्ञान है, चाहे उसके पास बाहुल्य बल है, जिसको हम बोलते हैं सामर्थ्यवान। तो हमारी ये तीनों शक्तियां जो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि आप अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा इस दय शब्द का मतलब है दान। तो यदि कोई विद्वान है तो अध्यापन के माध्यम से, जो उसके पास शास्त्रों का ज्ञान है, उसका विवरण, विवेचन, मंथन आदि कर करके समाज के साथ उसका लोकहित कल्याण का भाव रखे, तो वो ज्ञान का दान है। जो हमारे ऐश्वर्यशाली श्रीमंत संपन्न व्यक्ति हैं वो अपने अर्थ का दान करते हैं, तब हम स्कूल, हॉस्पिटल, बावड़ी, पार्क आदि बना करके हम जीव का कल्याण करते हैं। और जिनके पास पुरुषार्थ बल है, वो जो विशेष रूप से
गिरे हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी रक्षण का काम करते हैं, जो हमारे क्षत्रिय भाव के अंदर में आता है कि आप उन लोगों की रक्षा करो। तो उसे में उसका पुरुषार्थ का दान माना। तो मानव के अंदर में दैव शब्द का भाव आया। अब आया दानवों का, असुरों का। असुरों के पास जो संसाधन इकट्ठे हुए, उनमें यह भाव आया कि भाई यदि ये इसका दुरुपयोग करें तो सृष्टि का विनाश हो सकता, सृष्टि में इंबैलेंस आ सकती, हारमोनी नहीं रहेगी। तब इनके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने दानवों को दिया मंत्र ब्रह्मा ने कि तुम दया करो, यू शुड हैव ए बिट मर्सी। क्योंकि तुम दया न करोगे तो तुम्हारे संसाधनों का दुरुपयोग। तो इन तीन ही योनियों के अंदर में, ये ब्रह्मादरण्य उपनिषद के अंदर में ब्रह्मा ने जो सूत्र दिए वो यज्ञार्थ भाव है। देवताओं के लिए दया का भाव दिया दमन, मानवों के लिए दिया दान, और राक्षसों के लिए, असुरों के लिए दिया दया। इन तीनों के यदि बेसिक एलिमेंट को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हमारी यज्ञ संस्कृति के भाव को ही प्रस्फुटित करती है, पुष्पित करती है, इंगित करती है। तो हमारे यहाँ हम जब भी जिस योनि के अंदर में भी हमारा कार्य करें, हमारे कार्य करने के अंदर में हमेशा हमारा भाव रहना क्या चाहिए? यज्ञार्थ का भाव रहना चाहिए। क्योंकि ये यज्ञ के माध्यम से ही पूरी सृष्टि की कार्य का संपादन ठाकुर करवा रहे हैं। क्योंकि यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ का एक बड़ा भारी कर्म का विधान है। बिना कर्म के यज्ञ होता ही नहीं है, इसलिए उसमें कर्म तो चाहिए ही। चाहे आप भूत यज्ञ करिए, द्रव्य यज्ञ करिए, ज्ञान यज्ञ करिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। और जो ये होता है, इससे पीछे कर्म होगा। और कर्म क्या है? कर्म ब्रह्मोद्विदम विधि। और कर्म की जो व्याख्या है वो है वेदों के द्वारा। क्योंकि हमारे वेद में 1 लाख ऋचाएं, मैंने पहले भी कहा था हमारे आगे के सत्र के अंदर में भी, कि 80,000 ऋचाएं हमारे वेद की आज के दिन 1 लाख ऋचाएं उपलब्ध है। उसमें 80,000 ऋचाएं हमारे कर्मकांड की, 16,000 ऋचाएं हमारे उपासना कांड की जिसको हम भक्ति कांड कहते हैं, और 4,000 ऋचाएं हमारी ज्ञान कांड की। 80, 16, 96 और 4, 1 लाख। कर्मकांड के अंदर में वेद ने हमेशा डू और डोंट की व्याख्या की है। कौन सा विहित कर्म है जो वर्णाश्रम व्यवस्था से हम जीवों को करना है, कौन से हमारे निषिद्ध कर्म है जो कि हमारे प्रोहिबिटिव लिस्ट के अंदर में आते हैं, जो हमें नहीं करने हैं। इसलिए कर्म का बहुत डिटेल्ड विवेचन हमारा वेद किया है, और इसी का आगे जाकर के विस्तारीकरण हमारे अलग अलग पुराणों के माध्यम से जीव को उपलब्ध करवाया गया है। चाहे वो हमारे गरुड़ पुराण हो, चाहे वो नारद पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत आदि महापुराण। तो ये हमारे ब्रह्म के द्वारा ही कर्म की रचना की गई है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ आप देखिए, इसका अर्थ ही है यहाँ वेद। यज्ञ का जो कर्म है वो वेद की परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो हम यदि कर्म को बोले कि हम अपने पैदा किए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता ही है। क्योंकि कर्म की व्याख्या वेद ही करते हैं, और यज्ञ का जो कर्म है वो वेद की परंपरा है। और सभी कर्म जो है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति क्या? ये अक्षर परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा इस यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए ठाकुर ने क्या कहा? ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठिताम। इस यज्ञ संस्कृति के अंदर में ही ठाकुर का वास है। उसी के द्वारा सारे कार्य संपादन हो रहे हैं। ये यज्ञ चक्र जो है इस जीव का, ये नाभि चक्र है। इसमें नीचे में क्या है? अन्न, फिर है भूत, और फिर है कर्तव्य। और ऊपर के भाव में क्या है? कर्म, ब्रह्म और अक्षर, दैट इज परमात्मा। तो हमारी अनंतोगत्वा, जो हमारा जो ध्येय है जीव का, वो ध्येय क्या है? वो हमारा अनंतोगत्व ध्येय है कि हम परमात्मा की प्राप्ति करें, परमात्मा से हमारा सायुज्य हो, हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो अन्न,
भूत ये और पर्जन्य, ये तो है संसार के जगत व्यवहार के यज्ञ। जैसे हम यज्ञ करेंगे, वृष्टि होगी, अन्न प्रकट होगा, अन्न के माध्यम से हमारा कल्याण जीव का होगा। तो जो कर्म ब्रह्म और अक्षर है, ये परमात्मा के साक्षात्कार के माध्यम है, और इनके माध्यम से हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बीच में यज्ञ है, तो यज्ञ के 3 नीचे और 3 ऊपर। तो आप ये देखिए सीढ़ियां 7 हैं। नीचे से प्रारंभ हुआ 3, बीच में यज्ञ आया, और फिर 3 ऊपर में गया, तो उसमें कर्म आया, ब्रह्म आया, और अक्षर का स्वरूप आया। तो ये हमारे स्वरूप यहां पर माने गए। अब आप ये सोचिए कि यहां पर अन्न शब्द का प्रयोग हुआ, ठाकुर ने क्या किया, अन्नाद भवंती भूतानि। तो हम क्या अन्न की व्याख्या गेहूं, चावल, जौ, आटा आदि से मानेंगे क्या? नहीं। इसका विराटत्व भाव अन्न का है, ये है पूर्ण प्रकृति का भाव। अन्न से हमारे जीवों का कल्याण होता है, तो केवल रोटी खाने से ही जीव का कल्याण होगा क्या? नहीं। उसमें हमारे प्रकृति के जितने एलिमेंट है, चाहे उसमें सूर्य है, उसमें चंद्रमा है, उसमें अग्नि है, उसमें वायु है, उसमें पृथ्वी है। इसलिए अन्न का जो भाव है वो विराटत्व का भाव है। इसमें हमारे ये सारे भगवान के दिए हुए प्राकृतिक जितने भी नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारे अन्न की ही संज्ञा के अंदर में आते हैं। क्योंकि इनकी कृपा के बिना यदि सूर्य न उगे, तो आप कोई भी कार्य संपादन कर सकते हो क्या? देखिए हमारे यहाँ सूर्य की व्याख्या की गई है, उसको कहा गया है मित्र। सूर्य का जब आप पर्याय देते हैं, तो उसमें अर्काय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मित्राय नमः, तो ये उसमें शब्द आता है मित्र। मित्र की व्याख्या क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं मित्र कौन? मित्र के हम अंदर में हमारे 3 बेसिक पोस्टुलेट्स माने गए, जिसके 3 मूलभूत तत्व है, जो हम सूर्य हमको प्रतिपादित करता है प्रतिदिन। वो क्या है कि सूर्य कभी भी छुट्टी लेता है क्या? तो देर इज नो वेकेशन। अपने कार्य संपादन में आज हमारे घर की कोई गृहिणियां आज ये कह देंगे कि आज रविवार हम काम नहीं करेंगे, आपके लिए रोटी नहीं बनेगा, चाय नहीं बनेगी, ऐसी बात नहीं। इसलिए सूर्य के अंदर में कभी भी अवकाश नहीं है, माने कार्य की निरंतरता, उनके कार्य संपादन में रेगुलरिटी, देर इज नो ब्रेक। द्वितीय क्या भाव है? देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। मित्र के अंदर में क्या भाव होता है? वो कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य जब अपना प्रकाश देता है, तो कभी वो नहीं देखता कि ये राजा का महल है इसलिए इस पर मैं ज्यादा प्रकाश दूं, और ये गरीब की एक झोपड़ी है इस पर प्रकाश न दूं। वो कभी ऐसा नहीं कर। तो यदि मित्र का भाव आपको प्राप्त करना है, जो हमारे नेचर सिखाते हैं, तो उसमें पक्षपात विहीन, माने निष्पक्ष होकर के निष्काम कर्म योग का संपादन। सूर्य तीसरा क्या है? देर इज नो एक्सपेक्टेशन। सूर्य आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेटिट्यूड में आप उसको कृतज्ञता का आभार प्रकट करने के लिए सूर्य को नमस्कार कर दीजिए तो ठीक है, न करिए तो ठीक है। सूर्य को आप अर्घ देवें तो ठीक है, अर्घ न देवें तो ठीक। वो आपसे कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता। हमारे घर के जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं हैं, पिता है, दादा है, नाना है, वो जो भी कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो क्या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं क्या? आप करते हो, ये आपका कर्तव्य बोध है, लेकिन एक्सपेक्टेशन का भाव उनके अंदर में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर में सूर्य का विराटत्व भाव है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर पहलू। तो ये मित्रवत स्वरूप मतलब भाव है रेगुलरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड नो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम यू। तो हमारे सारे एलिमेंट प्रकृति के जो है, वो चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सारे जिनको हम अन्न की कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि अन्न ही प्राण है। इन प्राण वायु को संचालित करने में इन सारे एलिमेंट के समन्वय की आवश्यकता पड़ती है।
केवल गेहूं चावल जो खा लेने से आपका कार्य संपादन नहीं होता, इसलिए अन्न का विराटत्व भाव है। अन्नाद भवंती भूतानी, इसलिए इन भूतों के पुष्टिकरण के लिए ठाकुर बोलते हैं मैंने इस अन्न की रचना की है। लेकिन इस अन्न को तुम पुष्टित कैसे करोगे? इसीलिए उन्होंने कहा है पर्जन्यान अन्न संभव है। पर्जन्य, पर्जन्य के लिए माने तुमको अनंतो गत्वा वृष्टि की परिकल्पना करनी होगी। उसके लिए संसाधन जुगाड़ने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जैसे ही आप आहुति दोगे यज्ञ के अंदर में, उनसे धूमीकरण होगा, बादल बनेंगे, कंडेंसर होकर के उन बादलों के माध्यम से जल की वृष्टि होगी। तो आपके अन्न जो है, हमारे डिफरेंट एलिमेंट हैं, चाहे वो उसमें उद्भिज है, अंडज है, जीव है, उन सबका कल्याण उनके द्वारा। तो सबका समन्वय एक दूसरे का यज्ञार्थ भाव का उसके अंदर में लगा हुआ है। जीवित रह सकते हैं इसमें सभी प्राणी को अपने कार्य को करते समय यज्ञार्थ भाव ही रखना होगा। इस सृष्टि में यही सबसे उत्तम ढंग है। अनासक्त भाव से अपने भोग को हम यज्ञ के रूप में संपादित करें, तभी हमारा मंगल होगा। और ये जो कर्म है वो ब्रह्म का, वेद का और वेद परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए हमारे साथ में सुगम रूप से जुड़ जाएंगे। और जो भी कर्म हम करें हमें उच्चता की ओर ले जाएं। हम कोई भी कर्म करने के अंदर हमारा वास अधोगति का नहीं हो, ऊर्ध्वगति का हो। क्योंकि हमारे, आप देखिए अगेन हम साइंस के अंदर में जाते हैं, तो आप वाटर को देखिए, जल का भाव क्या है? वो स्वतः ही लुढ़क करके नीचे गिरेगा। तो उसका भाव क्या है? अधोगति। जीव का भी भाव क्या है? वो हमेशा नीचे गिरने के प्रति, मानी हमेशा नेगेटिव सोच। और नीचे गिरने का मतलब पाप का कर्मों के प्रति उसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। हम उसको क्या करते हैं? वाटर को अपलिफ्ट करते हैं। किसके द्वारा? पंप के माध्यम से। तो वाटर, जब पानी ऊपर जाएगा तो जाने के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे ही हमारे जीव के कल्याण के लिए, हमारे मानसिक वृत्तियों को उच्चस्थ भाव में ले जाने के लिए हमको मंत्र की आवश्यकता। वहां है यंत्र और यहां है मंत्र। तो मंत्र के द्वारा हम देवताओं से जुड़ते हैं और देवताओं से हम परमात्मा को जुड़ते हैं। तो हमको उच्चस्थ भाव लेना हो। हम जब उच्चस्थ भाव लेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। जैसे हम देखिए सबके अंदर में भाव है, उदान, यज्ञदान, नेत्रदान, अंगदान। आप जितने भी परोपकार के कार्य देख रहे हैं, यदि समाज में हो रहा है, किसी विशेष समाज के अंदर में हो रहा है, तो इन सबों के अंदर में हमेशा यज्ञ का ही भाव रखा गया है। तभी आप जीव कल्याण का भाव कर सकते हैं। तो हमारे सारे स्वार्थ यदि हम स्वार्थ के लिए करेंगे, तब तो आप पाप को प्राप्त करोगे। जैसे ही हम निस्वार्थ करेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे, तो निस्वार्थ भाव से संपादित होते ही वो कर्म कर्म नहीं रहेंगे, वो कर्म यज्ञ बन जाएंगे। यज्ञात भवंति पर्जन्यु यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसलिए ठाकुर बोलते हैं यही ठाकुर की उपासना है कि तुम यज्ञार्थ कर्म करो। तो मुझे अक्षत, चंदन, तिलक, पुष्प, माला, प्रसाद आदि अर्पित करो या न करो, लेकिन यज्ञार्थ भाव तुम कर सको, निष्काम भाव से कार्य को संपादन कर दो। तो ठाकुर बोलते हैं मेरी ही अनंतो गत्वा ब्रह्म की उपासना है। और ये मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करवाती है। और उसको जितने भी कल्याण के संसाधन है वो ठाकुर उपलब्ध करवा देते हैं। भगवान कहते हैं कि इसी यज्ञ से सभी की सृष्टि प्रतिष्ठित है। तस्मात् सर्वकतम यज्ञ ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस यज्ञ में ही ये सारी प्रकृति है, ये सारा ब्रह्म है, यह वेद है, और ये एक दूसरे से ओतप्रोत है। देखिए यज्ञ का कितना डिटेल्ड भगवान ने इस 14वें और 15वें श्लोक के माध्यम से कर्मयोग की व्याख्या आपको डिटेल्ड एग्जाम्पल देते हुए, और सीढ़ियों मुतुन कैसे 3 नीचे और 3 ऊपर और बीच में यज्ञ का प्रिंसिपल ऑफ 7 उन्होंने प्रतिपादित किया है।
और अब हम अंतिम श्लोक आज के सत्र में पढ़ रहे हैं 16वें के लिए। एवं प्रवर्तित ये चक्रम नानुवर्तीय ये है अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। कि जो लोग इस पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित, परंपरा से प्रचलित जो अभी आपने डिटेल वर्णन किया सृष्टि कर्म चक्र के अनुसार नहीं करता है, नानु वर्तयति सह, जो इस सृष्टि चक्र का जो नियम मैंने बनाया है ठाकुर ने यज्ञ का, उसको न अनुवर्तती, उस तरीके से जो अनुवर्तन कार्य का संपादन नहीं करता है, अघायु इंद्रियाराम है। वो जीव कौन है? अघायु है, पापी है। इंद्रियाराम है, मोघम पार्थस्य जीवती, वो अपने कर्तव्य का तो पालन करता ही नहीं है, और इंद्रिय में रमण करने वाला पापी अपने जीवन को व्यर्थ ही जीता है। मोघम पार्थ सजीवती, उसका जीव का जो जीवन है वो कष्टमय होता है, कभी भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं करता। इस तरह से जो सृष्टि चक्र का परिवर्तित भाव ठाकुर ने हमें दिया है वही यज्ञ चक्र है। इस यज्ञ चक्र में भगवान ने स्वयं तपस्या करके यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है। देखिए बात ये आती है कि इस ठाकुर ने स्वयं तपस्या की है। श्रीमद् भागवत में भगवान का नर और नारायण का अवतार आता है। नारायण अवतार क्या है भगवान का? आज भी बद्रिकाश्रम के अंदर में ठाकुर नारायण के स्वरूप में तपस्या के अंदर में संलग्न है। वहां पर भगवान आज भी साधु के वेश में, हमारे वैसे स्पेक्स नहीं है, चश्मे नहीं है जिसको हम ठाकुर को देख नहीं सकते हैं, आज भी बद्रिकाश्रम भाव के अंदर में आप उस धाम में जाइए, भगवान की जो पवित्र आत्माएं हैं उनको भगवान की अनुभूति होती है। क्योंकि ठाकुर को आप देख तो सकते नहीं, उनके प्रति आप लिखित भाव में कुछ स्पष्ट लिख नहीं सकते। न तदा भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक है, केवल अनुभव गम्य है ठाकुर। हम केवल परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। जब आप में रोमांच होता है, जब में आपको आनंद की अनुभूति होती है, तब आप उस अनुभूति के भाव में देखिए कि ठाकुर हमारे साथ में है। तो ये अनुभव गम्य है। तो वहां पर ठाकुर ने भी स्वयं तपश्चर्या की है। तो स्वयं भगवान ने भी अपने अवतार के माध्यम से इस प्रिंसिपल को प्रतिष्ठापित किया है। क्या? तपश्चर्या का, तप का तप, तप तप। जैसे मैंने कहा ना, श्रीमद् भागवत में भी भगवान विराट से ब्रह्मा को अपने नाभि कमल पर प्रकट कर करके आदेश देते हैं, तप तप तप, तीन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। वो बिना तप के तुम सृष्टि चक्र को चला नहीं सकते हो। तो इस यज्ञ द्वारा रचित सृष्टि का उत्थान अगर तुम करना चाहते हो तो अपने जीवन को, ठाकुर बोलते हैं, तुम यज्ञमय बनाओ। जिस सृष्टि चक्र से मैं अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करवा रहा हूं पंच महाभूतों के द्वारा जीव के कल्याणार्थ, तो वही तुम्हें करना होगा। जिसका जीवन यज्ञमय है उसी का जीवन पवित्र है, और वही भगवान की तरफ जा रहा है, उसी की उन्नति हो रही है, वो उच्चस्थ लोकों को प्राप्त करता है, जीव का कल्याण होता है, और कर्म बंधन से मुक्त हो करके वो अनंतोगत्वा ठाकुर के अंदर में ही समाहित हो जाता है। और जो केवल अपने लिए ही खा रहा है, इंद्रियों में ही रमण कर रहा है और अपने लिए ही काम कर रहा है, वो इंद्रिय राम, वो इंद्रियों का दास है, और वो अघायु है, वो पापी है। तो इसीलिए ठाकुर बोलते हैं मोग पार्थस्य जीवती, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। और इसीलिए ठाकुर इन सभी श्लोकों के माध्यम से 10वें श्लोक से 16वें के अंदर में यज्ञ संस्कृति का विशद वर्णन करते हुए हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को यज्ञमय बनाइए, यज्ञार्थ कर्म का संपादन करिए, तभी आपके जीवन का कल्याण है। तो ठाकुर क्या कहना चाहते हैं कि हमें हमारे कार्य को संपादन करते हुए अनासक्त मुक्त संग होकर के, अन अटेस्ट होते हुए कार्यों का संपादन करना है।
अनअटैच्ड की परिभाषा ठाकुर आगे देंगे 5वें श्लोक अध्याय के अंदर में। पद्म पत्र विवाम्बसा, हे जीव तुमको अपनी कार्य संपादन कैसे करना है? जैसे कमल के पत्ते के ऊपर में, पद्म शब्द है संस्कृत में कमल का, और पत्र है कमल का पत्ता, और उसमें अंबु मतलब पानी। आप देखिए कि उस पर पानी आप देंगे तो पानी कभी भी लोटस लीव को, जो कमल का पत्ता है, उसको लिपायमान नहीं करता है, अनअटैच्ड रहता है। तो जीव को कार्य का संपादन करते हुए अनासक्त भाव हो करके, अटैचमेंट नहीं लेना है। जब आप अटैचमेंट लेते हो तब आप फंसते हो, और वही आपके बंधन का कारण है। जब हम कर्म को ही ठाकुर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो अनंतो गत्वा वो कर्म हमारा होता ही नहीं है, वो ठाकुर का कर्म हो जाता है। और ठाकुर का जब कर्म हो गया तो कर्म के जितने भी पॉजिटिव और वाइसेस हैं वो आपको कभी लगेंगे नहीं। जब उसका पाप पुण्य आपका है ही नहीं तो आप कभी भी कर्म बंधन में फंसते ही नहीं है। इसलिए देखिए भगवान एकादशवें अध्याय के, जहां पर विराट का जब दर्शन भगवान अर्जुन को करवाते हैं और उस अनंतोगत्वा अपने विराटत्व का भाव दिखाते हैं, उसमें अंतिम श्लोक में ठाकुर बोलते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित है। हे जीव तुमको करना क्या है? मत कर्म मतलब तुम सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दे। तुम कभी भी इसका अहंकार मत करो कि मैं कर रहा हूं, यू आर नॉट ए डूअर। तुम जब ये भाव ले आओगे कि मेरे में कृतत्व का अभिमान ही नहीं है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित है, निर्वैर है, सर्वभूतेषु यस मामीति पांडव है। तब ही वो जीव, हे पांडव अर्जुन, तेरे द्वारा प्रतीकात्मक स्वरूप में मैं जीव को बता रहा हूं, वो मेरे को प्राप्त होगा। तो मेरे को प्राप्त करने की प्रक्रिया का भाव यही है, जो मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म के समूह को करने वाला माने। क्योंकि मैं नहीं हूं, जो मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आज गीता का विवेचन भी मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे इष्टदेव भगवान सांवरिया सेठ और राधा रानी करवा रही है। तो जब मेरे में कृतत्व का अभिमान ही नहीं है, तब ही मैं ठाकुर की मीमांसा करने का अधिकारी बनता हूं। मैं भगवान के प्रति दो शब्दों को बोलने का भी अधिकारी तभी बनता हूं, जो पुरुष मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला मानता है, मेरा परायण है, मद भक्त है और मेरा भक्त है, और निर्वैर है, संग वर्जित है। अगेन वहां पर ठाकुर का शब्द है, आसक्ति से रहित है, अनासक्त भाव उसके अंदर में है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में निर्वैर भाव है, विराटत्व का भाव। हर पुरुष में नारायण, हर बालिका और महिला में नारायणी का दर्शन करता है। ये विराटत्व भाव जब उसमें प्रवेश करता है, तो वो अपना जो भी कार्य संपादन करता है तो वो मानता है कि ये यज्ञ है। और ठाकुर बोलते हैं सर्वभूतेषु, उसमें समता का भाव आता है, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, निरंतरता, नित्य युक्त है। जो भी कार्य कर रहा है उसको ठाकुर के प्रति ही, ठाकुर ही मेरे से करवा रहे हैं, करने वाले ही ठाकुर हैं, मैं हूं ही नहीं। क्योंकि स्वयं कौटुंबिक मोह से अर्जुन गीता के प्रथम अध्याय में भगवान के सामने में बखारियां कर रहा है कि हे ठाकुर, ये तो मेरे गुरुजन है, ये तो मेरे वरिष्ठ जन है, मैं इनको कैसे मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, हमारी स्त्रियां उल्टा हो जाएगी, हमारे पितर हमारा पिंड नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पाप योनियों में चले जाएंगे। तो ठाकुर उसको बताते हैं कि जब तू 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 शब्द की व्याख्या तेरे साथ में है, तभी तेरी तकलीफ है। जब तू मैं से निकलेगा और जब हम में प्रवेश करेगा, माने व्यष्टि से समष्टि, ट्रांसफॉर्मेशन है, कि अपने लिए नहीं, सबों के लिए निर्वैर भाव रख करके। क्योंकि तुम ये बोलते हैं मेरे मामा, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे नहीं, सबके अंदर में मेरा दर्शन कर। और तुम है भी क्या, करने वाला तुम है ही नहीं। इसलिए उन्होंने गीता के 11वें अध्याय में 22वें श्लोक में, निमित्ता नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, हे अर्जुन, ये तो सारे माये हुए है।
ये सब पहले से मार दिए गए हैं। तू तो उठ कर के केवल ग्लोरिफिकेशन तेरे को देना चाहता हूं। इसलिए कृतित्व का भाव छोड़, आसक्ति का भाव छोड़, मोह को तुम छोड़, और तेरे जो विहित कर्म है, जो मैंडेटेड कर्म तुमको दिए गए हैं, तुम्हारी योनि के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से, उस कार्यों का संपादन यज्ञार्थ भाव से संपादित करता है, तो तेरा ये श्रेयस्कर जीवन है। तुम कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्म तुम्हें बांधते नहीं है, और तुम्हें पुनः इस सृष्टि चक्र के अंदर में आना नहीं पड़ता है। यही आज के विवेचन का हमारा सार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्नोत्तरी हो तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। वैसे मैंने डिटेल्ड जितनी मेरी अल्प बुद्धि ठाकुर ने प्रदान की, उसके माध्यम से गीता के कर्मयोग के इन श्लोक नंबर 10 से 16 में 7 श्लोकों का विशद विवेचन भगवती राधा रानी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आप लोगों को मेरी वाणी से अभिषिक्त करने का प्रयास किया है। और पुनः आप इसी तरीके से इस ज्ञान यज्ञ में जुड़े रहें, और अपने भी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को जोड़ें, और इस तरीका का जो पुण्य का कार्य है, हम, क्योंकि ये वेद उपनिषद सबका सार है, ब्रह्म सूत्र का सार है। क्योंकि गीता की पुष्पिका आप देखिए हर श्लोक के अध्याय के अंत में, और कहते भी है कि इसमें सारे वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्र का, ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, इसमें सारे तो योग शास्त्र है, सारे उपनिषद है, और वेद व्यास जी के बनाए हुए ब्रह्म सूत्र हैं। उन सबका निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में ठाकुर ने दिया है। 700 श्लोकों की ये अद्भुत भगवान की मंत्रमय वाणी है। इसकी कोई रचना किसी ने नहीं की है, केवल लिपिबद्ध भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी महाराज के माध्यम से महाभारत के अंदर में करवाई। तो ये अद्भुत ग्रंथ है, जीव उद्धार का और कल्याणकारी है। छोटे से माने गागर में सागर का भाव यदि किसी शास्त्र में उपलब्ध है, वो श्रीमद् भगवत गीता में है। हम जब इनका दृष्टांत विभिन्न पुराणों से, विभिन्न उपनिषदों से, विभिन्न इतिहासों से, मीमांसों से करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि इनका कथानक जो भाव है, इनके पीछे की जो पृष्ठभूमियां हैं, वो बहुत डिटेल्ड है। जब उसको हम देखते हैं तब हमें एक एक शब्दों की व्याख्या समझ में आती है। क्योंकि हर जगह ठाकुर ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं पर पार्थ कहा है, कहीं पर ठाकुर ने, उन्होंने भगवान को कहीं केशव कहा है, कहीं स्वयं अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कहा है, कहाँ ऋषिकेश कहा है। हर शब्द की व्याख्या है अलग अलग। देखिए केशव शब्द की व्याख्या आती है, क है ब्रह्मा, और उसमें ईश शब्द प्रयोग होता है भगवान शिव का, तो के स। फिर वह आता है विष्णु, तो ये परात्पर ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन विभाग में अपने आप को बांट करके कार्य का संपादन कर रहे हैं। सत्य रज और तमोगुण की जो त्रिमूर्ति है, गुणातीत है। भगवान का भाव तो हमेशा गुणातीत है, वो किसी गुणों में बंधते नहीं है, और ना वो डुअर है। क्योंकि साक्षात ठाकुर तो पुरुषोत्तम है, वो ऑब्जर्वर है। जैसे किसी भी सभा संस्था का जो अध्यक्ष होता है, वो कार्य संपादित नहीं करता, सेक्रेटरीज करता है, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये भगवान कभी डुअर नहीं है। वो आपके लिए कार्य का उन्होंने एक डिटेल्ड मैंडेट दे दिया है, आप उसके हिसाब से अपने कार्यों का संपादन करिए, यज्ञार्थ भाव रखिए, निष्काम भाव से कार्य करिए, और हमेशा उसमें परोपकार का हित रखिए। किसी के प्रति हिंसा न रखते हुए कार्य का यदि हम संपादन करते हैं, तो ये अनंतो गत्वा ठाकुर की ही। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट का बोलो। कि अभिषेक जी, आप पूछिए, आप बोल के पूछिए, अनम्यूट बोलो। करके पूछिए आप क्वेश्चन। बोलिए। कोई एक मिनट में देख के बताता हूँ। मैं हम्म। वो ये पूछ रहे सर हैं प्रणाम। कि हाँ बोलिए।
इनका क्वेश्चन तो है, व्हाट इज द प्रोसेस टू एलिमिनेट द सेल्फलेसनेस ड्यूरिंग कर्मा? कर्म में जो है स्वार्थ को हम लोग कैसे एलिमिनेट करें, ये जानना चाहते हैं। क्या कर्म प्रोसेस? में, जब हम लोग कर्म कर रहे हैं, वो हाँ, निस्वार्थ कर्म करें, वो भावना मन में कैसे लाए, उसको कैसे एलिमिनेट करें? हम लोग कर्म कर नहीं रहे हैं, भावना मन। उसी का विवेचन तो आज अपना था। यज्ञार्थ भाव है, हम कार्य का संपादन करते समय अपनी कामना को त्याग करें। तो आप बोलेंगे भाई साहब हम काम करते हैं तो कामना के लिए करते हैं। हाँ वही सर कामना, बोल रहे वही। देखिए आप कोई भी कार्य संपादित कर रहे हैं उसका भाव ठाकुर को मालूम है। हम्म। यदि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे पास ऑडिट के लिए कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स यदि आई हुई है, तो क्लाइंट स्वयं जानता है कि ये एज ए सीए इस चीजों को देखे। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में ठाकुर ने जो हमारा कर्माणि प्रभिक्तानि, कर्म के द्वारा जो विभाजन कर दिया है, उस विहित कर्मों को करते समय हम अनासक्त भाव से कार्यों को करें। अनासक्त भाव का पोस्टुलेट क्या है, उसकी विशेषता है आप में कृतत्व का अभिमान न हो। मैं अच्छा डुअर ठीक है। हूं ही नहीं। पहले आप ये मत मानिए कि मैं कर रहा हूं। मैं अच्छा सभा का ठीक अध्यक्ष ठीक। हूं, इसलिए सभा में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो सब मेरे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा क्योंकि इट इज ठीक। द सम टोटल ऑफ एवरीवन। क्योंकि ये ओके। सभा, संस्था, परिवार, साम्राज्य, राष्ट्र जो बना हुआ है, आज केवल नरेंद्र भाई मोदी बोले कि मैं चला रहा हूं 145 करोड़ के आदमियों को, ये उसकी बड़ी मूर्खता ही मानी जाएगी। आप डूअर नहीं हो, आप अच्छा ट्रस्टी हो। ठीक आपको ठीक। काम करने के लिए दिया गया है। उस कार्य को आप निस्वार्थ भाव से, विथ योर अटमोस्ट डेडिकेशन, समर्पित भाव से कार्य का संपादन करिए। और उसमें हमारे इसलिए क्या कहा है, कर्म करने के, यज्ञ कर्मसु कौशलम, गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग। देखिए गीता में द्वितीय अध्याय है, वो बीज अध्याय है। उसमें भगवान ने सारी चीजों का बीज रखा है और फिर उसका पल्लवन, एम्प्लीफिकेशन, हम तीसरे चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम में देखेंगे। एक से छठवें अध्याय तक कर्मयोग की व्याख्या है। सातवें से 12वें तक भक्ति योग का विशद वर्णन है। 13वें से 18वें अध्याय तक हमारे ज्ञान योग का वर्णन। तो जब हम काम करते हैं तो आप बोलते हैं मेरे मन में कामना आती है। कामना क्यों आती है? जब आप अपने आप को डुअर मानते हैं। जब हाँ ये आप तो सही डुअर है। का भाव हटा दीजिए कृतत्व का, तो कौन करता है साहब काम? काम ठाकुर करता है। राम ठाकुर कह यू रहे आर ठीक है सही। मियरली ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी। और आप मान करके चलिए सिंह साहब, जब आप ये मानोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप हमेशा मानिए उसी समय आपके वर्क का मैनेजमेंट डिवाइनल हो जाएगा। ग्रेट। उसके कार्य को संपादन करने के लिए भगवान की दिव्य शक्तियां, उनके आयुध, उनके संसाधन आपके काम में लग जाएंगे। आप लग अभी तक जाएंगे। जीवन आपने यापन किया होगा, कभी किसी परप्लेक्स सिचुएशन में भी आपका जीवन गुजरा होगा जब आप बहुत तकलीफ में थे। बहुत चाहे बहुत। किसी तरह से आपके पास रोग का आक्रमण हुआ हो, या घर वालों के अंदर में कोई आपस में प्रॉपर्टी को लेके डिवीजन आ गया हो, या कोई पार्टनरों में आपस में झगड़ा बिजनेस व्यापार को लेकर के हुआ हो, तब आप देखिए, या हमारे एक बच्ची का विवाह हमने निश्चित कर दिया है और हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम इस कार्य को कैसे संपादित कर सकते हैं। आप हाथ पांव फैला करके सब तरीके से लौकिक संसाधनों को जुगाड़ करने की चेष्टा करते हैं, पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जब आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, और अनंतो गत्वा, जब अपने इष्ट देव पर, ठाकुर पर आप समर्पित भाव से अपने कार्यों को सुपुर्द कर देते हैं, तब आप देखिए आपका डिवाइनल मैनेजमेंट आ जाता है। सही सही। ये पहले ये कार्य है, छोड़ना पड़ेगा। हाँ कार्य ये पहले करने का। छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान कर रहे देखिए हैं। भगवान ने डिफरेंट चॉइसेस दी है। हमारे सनातन धर्म की यही एक विशेषता है कि हमारे यहाँ चॉइसेस हैं। आप अपने घर के अंदर में अपने माँ को बोल सकते हैं कि आज मैं खाऊंगा पुचका, कल खाऊंगा छोला भटूरा, परसों खाऊंगा मिस्सी रोटी। तो आपके पास चॉइसेस है, ठाकुर ने चॉइसेस दी है यहाँ पर। लेकिन गंतव्य एक है। तो ठाकुर के अंदर में आप देखिए सांख्य, कर्म,
राज भक्ति सबके अंदर में क्षर अक्षर का वर्णन करते हुए ठाकुर क्या बोलते हैं लास्ट में, कि हे अर्जुन, तेरे अंदर में जो मोह प्रकट हुआ था, क्या उसका विनाश हो गया क्या? वो बोलता है स्मृति लब्धा, हे ठाकुर, मैं बुद्धि से भटक चुका था। और बुद्धि क्या है? ये साक्षात वासुदेव का स्वरूप है। तो मेरे को अब पूरा मोह हट गया है। और क्या बोलते हैं ठाकुर, लेकिन तुम कैसे करेगा? कि तुमको शरणागति में आना पड़ेगा, प्रपन्नता में। तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ठाकुर साहब बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मां शुचि। हे जीव, मैंने चॉइसेस तुमको बहुत दिए। तुम चाहे कर्म से ला सकते हो मेरी उपासना, तुम राजयोग से कर सकते हो, सांख्य योग से कर सकते हो, भक्ति से कर सकते हो, यति और सन्यासी ज्ञान योग से करते हैं, निराकार की व्याख्या करते हैं। लेकिन सब में प्रपन्नता का भाव, यज्ञ का भाव रखना पड़ेगा, शरणागति का। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमने कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष, मानसिक वाचिक कार्मिक भी कोई पाप किया है तो उससे तुमको मुक्त कर दूंगा। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मासुची, हे जीव, तुमको हर तरीके से निष्पंकिल कर करके मेरे में समाहित कर दूंगा। कंडीशन एक है, यज्ञ कर। कंडीशन एक है, शरणागति ले। कंडीशन एक है, डोंट रिकॉग्नाइज यू एज ए डूअर। यस। मैं के अंदर में आसक्ति नहीं हो, डूअर का कृतित्व का अभिमान ना हो, कर्म मैं करता ही नहीं हूं, ठाकुर तुम करवा रहे हो। जब हमारे सारे उद्योगपति घराने यदि ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल को ले लेवें, तो हमारे यहाँ सब तरह की तकलीफें समाप्त हो सकती है। क्योंकि हम तो भगवान के, सबका मालिक एक, हम तो उसके चाकर हैं। हमको एयर कंडीशन चेम्बर, बीएमडब्ल्यू गाड़ी और टापू और बंगला दे रखा ठाकुर, इसलिए कि तुम उस कार्य को अच्छे तरीके से संपादित करते हो, तो तुम मेरे अच्छे मैनेजर हो। यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज। तुमको मैंने जो करेक्ट। वेल्थ और संपदाएं प्रोवाइड की है, उसके मालिक तुम नहीं हो। और यदि हम्म। तुम्हारे में ऐसा अभिमान है, तो एक रात्रि में मैं भी संकल्प मूर्ति से किसी राजा के अंदर में प्रवेश कर करके और इन इंडस्ट्रियों को नेशनलाइज करवा देता हूं। तब तुम्हारा सारा अभिमान धरा रह जाता है। और जस्ट ओनली बाई पेन ऑफ एन ऑर्डिनेंस, द ऑल प्रॉपर्टीज वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कोल नेशनलाइजेशन के हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन के समय हुआ। इसलिए कृतत्व का अभिमान कहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि धनराज का आप जितना कमा लीजिए, सारा गवर्नमेंट का है। प्राण प्राणेश्वर का, मैं आपसे वाणी में बात भी कर रहा हूं, तो इन श्वासों का भी अधिकार हमारे प्राणवायु के जो अधिष्ठात्र देव है वो परमेश्वर है। इसलिए हम इतराते किस पर है? हम कर कभी इतराना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर में आ जाता है, हम विनम्र बन जाते हैं, और सब में हमारे समता का भाव, निर्वैर का भाव आ जाता है। हम पुरुष के अंदर में नारायण के दर्शन होते हैं, और हर स्त्री और बालिका में नारायण ही दिखते हैं। हमको विराटत्व का भाव आता है, और सब हमारे बन जाते हैं। और इस भाव में आप आते हैं, सब बोलते हैं कि ब्यास जी तो हमारा है, इज वेरी क्लोज टू मी। क्यों? कि जैसे ही उसका निर्वैर भाव आया, समता का भाव आया, समत्व योग उच्चते, योग का भाव ही समता है, तो आपके अंदर में कभी ये तकलीफ का कारण रहेगा नहीं। आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे बियॉन्ड कार्य ठाकुर करवा के देगा। आपने कभी सोचा नहीं कि मेरी बच्ची की शादी के अंदर में 20 लाख रुपए लग रहे, ठाकुर 50 लाख लगवाएगा। आप सोचे नहीं थे कि आपको गाड़ी उसको देना कि नहीं, जवाई को उससे भी बड़ी गाड़ी दिलवाएगा, क्योंकि डिवाइनल मैनेजमेंट इज डन बाय हिम। हम तो आपके कुछ नहीं है, चाकर है ठाकुर, तुम करवाते हो, अब करते हैं। वस्तु स्थिति यही सही। है। यही मानना पड़ेगा। थैंक यू व्यास जी। मानना अनंतो गत्वा मानना पड़ेगा महाराज, आप अभी नहीं मानोगे, बाद में मानोगे। हाँ, नहीं नहीं, ये आई एम डूअर वाला चीज बंद करना, मतलब सोचना बंद करना हुआ। है धन्यवाद। ही नहीं, हम है ही नहीं है, हम करते ही नहीं कुछ है। और है भी नहीं ताकत। जब आप एक पत्ते को तो ही नहीं हिला नहीं सकते हैं महाराज। सही बात है, सही बात है। ताकत नहीं है अपने में। ये सारा कुछ करने वाला वो निखिल ब्रह्मांड नायक वो करवाता है। आज यदि उनके मन में अटल बिहारी वाजपेयी के आया था कि द्वितीय टर्म में मैं आ जाऊंगा, आया क्या? सोनिया गांधी ने अपने कपड़े सिलवा लिए थे कि हम
प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नराणाम नराधिपम, ठाकुर ने साहब, हम गीता के 10वें अध्याय में आएंगे विभूति योग में, उन्होंने कहा है कि तुम सोच मत, जिस नर में, जिस नारी में मेरा दिव्यत्व प्रवेश करेगा तो वो राजा बनेगा। माजानाम मार्ग शीर्षो हम, हमको मंगसिर महीना, अगहन का महीना बहुत बढ़िया क्यों लगता है? उसमें ठंड है, उसमें गर्मी है, क्योंकि उसमें दिव्यता प्रवेश करती। किसकी? ठाकुर की। पांडवा नाम धनंजय है, अपने बुआ के तो 5 भाई थे उनके, युधिष्ठिर भी था, भीम भी था, नकुल भी था, सहदेव भी था, अर्जुन उनको अत्यंत प्यारा क्या था? पांडवा नाम धनंजय, क्योंकि पांडव में, उस पांडव में धनंजय में मेरी दिव्यता प्रवेश की थी। वेदा नाम सामवेदोष्मी, हमारे वेद की सारी ऋचाएं है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद में संगीत है। रावण सामवेदी ब्राह्मण था, पंडित था, क्योंकि सामवेद के द्वारा भगवान आशुतोष शिव को वो प्रसन्न करता था। क्योंकि सामवेद की ऋचाएं ऐसी है जिसके अंदर में संगीत में जब जीव समाहित हो जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, और जैसे ही आइडेंटिटी को डिसॉल्व किया, व्हेन आई इज डिसॉल्व इनटू वी, जब हमारी व्यष्टि समष्टि में प्रवेश कर जाती है, वहीं ठाकुर आ जाते हैं। तो अनंतोगत्वा ये कि जब तक उसका विधान नहीं है, उसीलिए बोलते नारायण नराधिपम, जिस नर में मेरी दिव्यता प्रवेश करेगी वो राजा बनेगा, चेष्टा करने से भी बन नहीं। अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया हुआ भी कैंसिल हो जाता है ठाकुर का, आप कर नहीं पाते। इसलिए सारा विधान उसका है, हम केवल डींग हाथे हम कर लिए। इसलिए कभी ये अभिमान है, इसको छोड़ना चाहिए। ये ईगो का ही हमारा पतन का रास्ता है। और जब कृतत्व का अभिमान खत्म हो गया, यज्ञार्थ भाव हमारा आ गया, तो जीवन आप देखिए ना, क्या है, वृक्षा न खाद्यंती फला, वृक्ष फल की टहनियां झुक जाती है, वो अपने फल नहीं खाते हैं। गावान पिबंती दुग्धा, गाय कौन दूध पीती ही नहीं है। नद्यान पिबंती जला, नदी कभी पानी पीती है क्या? परोपकारा या सताम विभूत है। और जो लोग इस तरह का कार्य करके जाते हैं, उनका जीवन सफल माना जाता है, और लोग उनको बाद तक अनंतो गत्वा याद करते हैं। और नहीं तो अस्थि पंजर लगे, अंत्येष्टि क्रियाएं भी लोग भूल जाते हैं। याद उन्हीं की रहती है जो जीव के कल्याण के लिए, विराटत्व भाव को लेकर के, समाज के कल्याण का, चाहे परिवार का, तो का, राष्ट्र का कार्य करके जाता है, पंडित जी खाना याद खाना करके। थैंक यू व्यास जी। कर। राधे राधे नेशनलाइजेशन वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया था। राधे। नेशनलाइजेशन वाला एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, तो एक रात में सारी संपत्ति खत्म। ठाकुर को पहुंचना, आदमी कुछ को नहीं कर सकेगा, बात है ये। ठीक बात। चलो बढ़िया, राधे 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 राधे। राधे। राधे चलो राधे। ठीक। आगे। चलो अठाई समापन करा। आगे। एंड चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर, ये वाणी तेरी थी और तेरे इस श्री चरणों के अंदर में हम समर्पित कर रहे हैं।